नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज हम बात करेंगे आईवा NSX S74, जो आईवा का होम थिएटर कम म्यूज़िक है, विंटेज बोलते हैं जिसको, जिसमें 3 CD चेंजर भी साथ में होता है, FM वगैरह भी है, CD वगैरह इसमें सब कुछ है, और 2 कैसेट इसमें ऑडियो वीडियो जो टेप वाली पुराने ज़माने की आती थी वो भी इसमें चलती थी। तो दोस्तों क्या हुआ कि ये मेरे पास रखा हुआ था, तो इसमें जो ट्रांसफार्मर था वो 110 वोल्ट और एक 220 और 230 वोल्ट से ऑपरेट था। तो क्या हुआ दोस्तों कि मैं एक दिन इसको चला रहा था तो वोल्टेज डाउन आ रखे थे, तो मैंने इसको 110 वोल्ट पे चला लिया तो ये सही चला। लेकिन क्या हुआ कि अगले दिन वोल्टेज 240 आ रखे थे और वो 110 पे ही लगा रह गया। तो मैंने चलाया था, वो ट्रांसफार्मर मेरा जल गया। तो दोस्तों मैंने बहुत कोशिश करी उस ट्रांसफार्मर को दोबारा नया ख़रीदने की या बदलवाने की, लेकिन मुझे वो कहीं अवेलेबल नहीं हो पाया, और इसी चक्कर में मेरे 2 से 3 साल ऐसे ही निकल गए दोस्तों। कई जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करते हैं मैंने उनसे भी पता किया, तो सब ने तरह तरह की बातें बताई, लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि हाँ भाई मैं इसको बांध कर तुम्हें दे दूँगा सही तरीके से। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि मैंने खुद ही उसको एक दिन खोल लिया, और खोलने के बाद दोस्तों मैंने पाया कि जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग थी केवल वो वाइंडिंग हमारी डैमेज हुई थी। तो दोस्तों मैं प्राइमरी वाइंडिंग मैंने उतार ली पूरी की पूरी, और उसके बाद मैं उसका वायर लेकर के वायर वाले से लेने के लिए गया। तो दोस्तों उसने एक मिस्टेक कर दी। उसने क्या किया कि वो वायर तो था 25 नंबर का और मुझे दे दिया 24 नंबर। तो मुझे आइडिया था नहीं वायर के गेज का, तो मैंने ला करके वो उस पर चढ़ाया। उसके बाद मैंने इसको चलाया तो वो नहीं चला, क्योंकि वो हमिंग बहुत ज़्यादा कर रहा था और गर्म बहुत ज़्यादा हो रहा था, हीट बहुत ज़्यादा दे रहा था। तो दोस्तों वो चल नहीं पाया। तो फिर दोस्तों मैंने उसको ऐसे ही रख दिया कि भाई ये अब ये ठीक होगा नहीं। उसके बाद दोस्तों फिर क्या हुआ कि मैंने कुछ दिनों बाद फिर दोबारा से ट्राई किया कि भाई आज मैं इसको देखता हूँ, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ बहुत पसंद थी, बहुत अच्छा उसका म्यूज़िक है, और ये देखो कि दिल को छू लेते हैं उसका म्यूज़िक जब वो बजता है। तो दोस्तों उसके बाद मैंने फिर ट्राई किया। तो क्या किया दोस्तों मैंने कि जो मैं उसकी बॉबिन थी तो उसके ऊपर हल्का सा एक तार उसका प्राइमरी वाइंडिंग का लगा हुआ था जो सोल्डरिंग हो रखा था, क्योंकि जो वायर निकला था वो तो मैं बदल के ले आया था, वो उसने 24 नंबर दे दिया। तो मुझे लगा कि भाई इसने तो गलत दे दिया या मुझसे ये बंधाई सही नहीं हुई है, तो इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया था ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा यार एक बार तुम इसका गेज कराओ। तो मैंने देखा कि उसकी बॉबिन पर थोड़ा सा तार लगा था, तो मैंने वो तार ले जा करके वायर वाले से चेक कराया। तो उसने बताया कि भैया ये तो 25 नंबर है, और जो हमने उस पर वाइंडिंग पे लगा रखा था वो था 24 नंबर, जो हमें बदल के दे दिया था दूसरे वायर वाले ने। तो दोस्तों मैंने देखा कि भाई ये तो 24, तो मैं 25 नंबर वायर लेकर के आया, और मैंने उसके टन नहीं गिने थे, उसका वेट 210 ग्राम था। तो मैंने वज़न के आधार पे ही मैं उसको ख़रीद के लाया और मैंने उसको चढ़ाया लपेट करके। मैंने जब वो तैयार किया तो मेरा सिस्टम बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। तो इस तरह से मैंने जी है पूरी वाइंडिंग का डेटा फिर बनाया दोस्तों, कि कोई मेरे जैसा कोई दूसरा परेशान ना हो। तो इसके लिए आप देखिए, ये नोट कर सकते हैं, ये पूरा डेटा मैंने इसका वाइंडिंग का निकाल दिया है, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का। तो इसमें क्या है कि जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है इस ट्रांसफार्मर की, वो 25 नंबर वायर से होगी, और उस वायर का वज़न होगा 210 ग्राम। ठीक है दोस्तों। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होगी वो 20 नंबर से होगी। टर्न उसके मैंने मेंशन किए हुए हैं, और इसकी कार्यविधि इस तरीके से 3 नंबर कोर का ये ट्रांसफार्मर था। लगभग 2.25 इंच की बॉबिन की 2.25 इंच की बॉबिन की इसकी दूरी थी। हालांकि आप वही बॉबिन यूज़ करें जो उसमें से निकले, अदरवाइज़ आपको मिलेगी नहीं, चूँकि इसमें डबल बॉबिन यूज़ की वही होती है। तो ये 25 नंबर वायर से प्राइमरी वाइंडिंग थी हमारी, और 210 ग्राम इसमें वायर लगी थी। 220-230 वोल्ट तक ये सही काम करेगा। उसके बाद जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी, तो सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों हमारी 20 नंबर वायर से थी, और इसकी जो कार्यविधि है
वो इस तरह से है कि सेकेंडरी वाइंडिंग की तरफ 7 पिन होती हैं। तो 7 पिन में जो हमें वाइंडिंग शुरू करनी थी वो हमें शुरू करनी है 3 नंबर से। 3 नंबर से 4 नंबर तक 37 टर्न लगाएंगे, जैसा कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 नंबर से 4 नंबर तक 37 टर्न लगाएंगे 20 नंबर से। फिर 4 नंबर से 5 नंबर तक 37 टर्न लगाएंगे 20 नंबर से। फिर 2 नंबर से 3 नंबर तक 51 टर्न लगाएंगे और फिर 5 नंबर से 6 नंबर तक 51 टर्न लगाएंगे। उसके बाद 30 नंबर वायर से पहली और 7वें पिन तक 10 टर्न लगाएंगे दोस्तों, जो कि 5 वोल्ट के लिए जो ये वाइंडिंग है 30 नंबर वायर की, ये 5 वोल्ट के लिए यूज़ की हुई है। तो अब इसमें दोस्तों वोल्ट देख लीजिए, वोल्ट कैसे इसमें निकलेंगे। तो 2 नंबर से 3 नंबर पर 20 वोल्ट आएंगे, 3 से 4 पर आएंगे 15 वोल्ट, फिर 4 से 5 पर 15 वोल्ट, फिर 5 से 6 पर 20 वोल्ट और 1 से 7 वोल्ट, 1 से 7 पर 5 वोल्ट। और अगर 2 से 4 पर मापेंगे दोस्तों तो 35 वोल्ट आएंगे, और 4 से 6 पर नापेंगे तो भी 35 वोल्ट आएंगे, और 2 नंबर से 6 नंबर पर मापेंगे तो 70 वोल्ट आएंगे दोस्तों। ये इसकी वोल्टेज है। तो दोस्तों आप इसे जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कोई भी आपका आईवा का ट्रांसफार्मर है आप उसको में जो ये डेटा यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और कोई भी समस्या है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।